नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्ट संपन्न प्रमाता, ये चल रहा था। नितांत निर्मल स्वांत, क्योंकि उसने कुछ भी दुष्कृत करता नहीं है, काम कर्म को त्याग देता है, निषिद्ध कर्मों को त्याग देता है, कोई भी दुष्कर्म नहीं है, केवल शास्त्रीय विहित नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों को कर रहा है, अतः पुण्य प्रदायक है। पुण्य प्रदान होने से उसका अंतःकरण निर्मल हो गया। नितांत निर्मल स्वांत, नितांतम न अत्यंतम एव निर्मलम स्वच्छम स्वांतम अंतःकरणम यश स नितांत निर्मल स्वांत। अत्यंत निर्मल हो गया अंतःकरण जिसका, ऐसा वह प्रमाता ही जो है अधिकारी होता है। अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है उसको प्रमाता से लेना। अंतःकरणे प्रतिबिंबित चैतन्य तद प्रमाता, तार्श प्रमाता ही अधिकारी। इसी बात को जो यहाँ कहा है अधिकारी का लक्षण, उसको विस्तार रूप में स्पष्ट करने के लिए लिख रहे हैं आगे। काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्ठोमादि। काम्य कर्म करने से किसको लेना है? जो स्वर्ग आदि इष्ट फल के साधन ज्योतिष्ठोमादि याग है, उनको काम्य कर्म कहा जाता है। और निषिद्धानि नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि। नरकादि अनिष्ट फल का साधन भूता ब्रह्म हत्यादि दोष जिसमें है, ऐसे जो कर्म है ब्राह्मण हनन आदि जो कर्म है उनको निषिद्ध कहा जाता है। इन दोनों को नहीं करता। अकुर्वन् विहितं कर्म निदितं च समाचरन् प्रसज्जश्चेन्द्रियार्थेषु नरः पतनं ऋच्छति। मनुस्मृति का 11:44 में कहते हैं, प्रत्यय क्यों लागू हो जाता आदमी को? नित्यों को करता नहीं, नित्यानि अकरणे, नित्य कर्मों को नहीं करता। प्रत्यवाय साधनानि, और प्रत्यवाय के जो साधन है संध्या वंदन आदि नहीं। कहते नित्य कर्म किसको कहा जाता है? जिसके ना करने पर प्रत्यवाय का साधन हो जाए और करने पर कोई फल नहीं हो। अनंतरण शुद्धि आदि फल ही है, स्वर्ग आदि फल विहित नहीं है। जैसे हर हर संध्या उपासित शतजीवी शुचिनः, एक 100 साल पूरा जीना चाहता है जो, और पूर्ण शुद्धता के साथ जीना चाहता है जो, वह हर हर प्रतिदिन जो है संध्या वंदन आदि कर्म करे। नित्य कर्मों के लिए बात कर। नित्यानि, नित्यानि कर्माणि कौन है? जिनके अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, न करने पर प्रत्यवाय लागू हो जाएगा, पाप लगेगा, और करने का फल अतिरिक्त विशेष कुछ नहीं है। यदि भी ब्रह्मलोकीय महीयते, वहाँ अर्थवाद रूपेण अंत में कहा गया है वाक्य शेष में, कुछ लोग ब्रह्मलोक रूपी फल को ले लेते हैं। संध्या वंदन आदि नहीं। इस पर कभी प्रत्यवाय का साधन क्यों कहा गया? क्योंकि जो है जो विहित कर्म है उनको हम यदि नहीं करते, अकुर्वन् विहितं कर्म, अकुर्वन् में भी क्षत्रिय प्रत्यय दिखता है, और क्षत्रिय प्रत्यय वर्तमान कालाद्यर्थ में नहीं है, किंतु एक पाणिनीय सूत्र है, लक्षण हेतु क्रियायाः, लक्षण हेतु क्रियायाः, पाणि सूत्र 3-2-126, उसके अनुसार हेतु अर्थ में है। न करने के कारण, अकुर्वन् कर न करते हुए, ऐसा नहीं लेना, न करने के कारण। निदितं च समाचर, विहित का न करने के कारण हो तो अविहित काल में करोगे क्या फिर? भैया आपको सुबह संध्या वंदन करने के लिए कहा गया,
आप संध्या वंदन नहीं करोगे, फिर क्या करोगे? जो भी करोगे वो अविहित माना जाएगा। भले अच्छे कर्म कर रहे हैं आप, ध्यान कर रहे हैं, भाई ध्यान करने के लिए विधान नहीं है ना। उस समय समाधि लगा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, लोग कहते हैं हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। अरे अच्छा काम नहीं, वो भी पाप है, क्योंकि वो उस समय में वह उस काल में वह विहित नहीं है। जिस काल में जो कर्म करने के लिए विहित है उस काल में वो कर्म करनी चाहिए। उस काल में दूसरा श्रेष्ठ कर्म करोगे वह भी पाप ही है। अब लोक से ही सिद्ध है। अब धान बो रहे हैं, कब बोते हैं? अभी बो रहे हैं ना, आषाढ़ में बोते हैं। क्यों? अरे दिसंबर में बो, जनवरी में बो, कभी भी बो, अच्छा है, काम है, खेती है, जमीन है, बो दो, जब चाहे तब बो दो। ऐसे तो होता नहीं, कुछ नहीं निकलेगा। उसकी निश्चित समय है, ताकि बारिश होगा, पानी खूब मिलेगा। भले आप सब पंप लगाए, सब कुछ लगाए, अब दिसंबर बो दीजिए धान को, और पूरा पानी भर दीजिए मोटर चला चला करके, तो भी वो धान नहीं बनेगा। उत्पन्न हो भी जाए कुछ न कुछ, वो जो गुणवत्ता इस बारिश के पानी के टिक करके जो धान में आता है वो नहीं आ सकता। यथा कृषि आदि को देखा गया, जिस समय जो होना है उस समय वो ऋतुफल है। देखिए इसमें आम आ रहे, इसमें क्यों नहीं दूसरी चीज नहीं आते? हर चीज की एक समय है। इस तरह से जो समय जिसके लिए विधान किया मनुष्य के प्रति वेदों ने, उस समय वही कर्म करना। कई बार सुना चुका हूँ, चिन्मयानंद जी जो चिन्मय मिशन के थे, वो कहा करते थे, ए राइट थिंग डन इन ए रॉन्ग टाइम यील्ड्स नो गुड रिजल्ट्स। सही काम आप कर रहे हैं, इन गलत समय में कर रहे हैं। दैत्य उत्पन्न क्यों हुए? भागवत में कहानी शुरू होती है ना, दो पति थे ना कश्यप के, अदिति और अदिति। अदिति पीछे पड़ गई कश्यप के, सूर्यास्त का समय था, सायंकालीन संध्या करनी है, अग्निहोत्र करना है, उस समय वो चार्य भोग करो। अब पीछे पड़ गई, मना किए, मानी नहीं, तो अदिति ने जो जबरदस्ती व्यवहार करा लिए, नतीजा दैत्य पैदा हो गए, सब राक्षस पैदा हो गए। काम तो अच्छा काम था ना, संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, खराब काम तो है ही नहीं, इन गलत समय में हो गया, अति दुष्ट पैदा हो गए। इसलिए यहाँ शास्त्र कहता है कि जो अकुर्वन विहितं कर्म, जिस समय में जो कर्म विहित था उस कर्म को न करने के कारण निंदितं च समाचरण, उस समय वह कर्म निंदित है। भले आप शुभ करें, उस वेद विहित कहें, कुछ भी कहें, लेकिन वह निंदित ही माना जाएगा उस कर्म को। उस समय वह कर्म नहीं करना है आपने। निंदितं च समाचरण, यहाँ भी क्षत्रिय प्रत्यय तात्पर्य निंदित कर्मों का आचरण करने के कारण, कारण अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय, हेतु अर्थ में। और क्या करता है व्यक्ति? प्रसज्जंश्च इंद्रियार्थेषु, और इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त हो जाता है, लौकिक विषयों को उपभोग में लग जाता है। ऐसा जो न रहा पतनम ऋच्छति, निश्चित रूप में वो पतन को प्राप्त करेगा। इसलिए इन्होंने कहा नित्य कर्म का लक्षण बोलते हुए, नित्य कर्म किसके कहते हैं? अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, न करने पर प्रत्यवाय का साधन बन जाएगा। ये संध्या वंदन आदि क्या है? न करने पर प्रत्यवाय लागू होगा।
ऐसे जो संध्या वंदन आदियों को नित्य कर्म कहा जाएगा। नैमित्तिकानि च पुत्र जन्माद्यन संबंधिनी जात्यष्टि नैमित्तिक कर्म किन्हें कहते हैं? जो पुत्र जन्म आदि है, अनुबंधिनी तन्निमित्तक, पुत्र के जन्म आदि निमित्तक जो कर्म होता है जिसे जात्यष्टि कहा जाता है। जात्यष्टि आदिनी कहा गया है तैत्तिरीय संहिता में 2.2.5.3 में, वैश्वानरम द्वादशक पालम निर्वपेत पुत्रे जाते। पुत्रे जाते पुत्र पैदा हो जाए तो विश्वानर देवताक, वैश्वानर देवताक 12 कपालों में पकाए गए पुरोडाश का निर्वाह यज्ञ करना चाहिए। पुत्र जन्म निमित्तक है ना, इसलिए इसका नैमित्तिक कर्म। आदि नहीं कहते यहाँ पर भी, वहाँ भी संध्या वंदन आदि में आदि से वहाँ भी लेना है नित्य अग्निहोत्र, नित्य होम। ब्रह्मचारी है तो अग्निहोत्र नहीं है तो क्या हुआ? फिर भी आपके लिए भी नित्य होम विहित है, ब्रह्मचारियों के लिए नित्य संध्या के साथ नित्य होम ब्रह्मचारियों के लिए भी विहित है। गृहस्थ में चला गया तो नित्य संध्या पूर्वक नित्य अग्निहोत्र विहित है उसके लिए, और वह भी अग्निहोत्र तब मिलेगा जब वो पुत्र पैदा हो जाए। उससे पूर्व वह भी जैसे ब्रह्मचारी करते वैसे नित्य सामान्य होम करते रहेगा। अतः ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ तीनों के लिए संध्या पूर्वक नित्य होम अनिवार्य है, भले वो साग्निहोत्र हो या अनग्निहोत्र हो, करना तो पड़ेगा। इसलिए आदि से उन सब नित्य चीजों को ले लेना है। और इधर जात्यष्टि आदि से निमित्त क्रम से आदि से क्या लेना है? अग्नि एक शामवते पूर्णाशम अष्टाकपाल रूपे, उसी तैत्तिरीय संहिता 2.2.2.5 है, 2.2.2.5। अग्नि एक शामवते पूर्णाशम अष्टाकपालम निर्वपेत। अर्थ संग्रह में आया वही मंत्र नैमित्तिक कर्मों को समझाने के लिए। किसी मान लो हवन कुंड है, अग्नि बुझ नहीं सकती है। गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद बेटे होने पर जो आपको श्रौत अग्नियाँ प्राप्त होते हैं, स्मार्त अग्नि तो रोज बुझ जाए, कोई दिक्कत नहीं, रोज बुझाई दो। अग्नि होम हवन कर दिए, थोड़ी देर बाद बुझा देना, बुझा के फिर सवेरे जला लेना, सवेरे शाम जला लो, फिर करते रहो रोज रोज। लेकिन आपको श्रौताग्नि मिल जाए, आवनियों गारपत्य और दाक्षिणाग्नि, 3 अग्नियाँ होते हैं, श्रौताग्नि कहा जाता है। ये जो है पुत्र उत्पन्न होने के बाद जब वैश्वानर दृष्टि कर लेने के अनंतर तत्क्षेत्रस्थ न्यूनतम 5 अग्निहोत्र ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि की स्थापना करके दिया जाता है उस गृहस्थ को, तो नित्य अग्निहोत्र उसको करना आरंभ हो जाता है। तो मान लो वो अग्निहोत्र करता है रोज से, सवेरे अग्निहोत्र समाप्त हुआ तो क्या करेगा वो? शाम तक ऐसे थोड़ी खुला छोड़ेंगे तो जलते रहेगा क्या? कितनी लकड़ी लाने पड़ जाएगी। इसलिए क्या किया जाता है, जो आग है उस एक थोड़ा सा इतना सा मोटा सा लकड़ी रख दिया और उसके चारों तरफ ये जो गोबर के कंडे होते हैं, गोसा बोलते हैं, कोई कुछ नाम से बोलते हैं, गोबर का उपल बोलते हैं, उनको रख दिया जाता है। ऊपर एक छोटा सा छेद छोड़ देंगे और उसको लिप देंगे गोबर से ही। अब हल्की हल्की हवा लकड़ी के साथ बगल से जाते रहेगा, ऊपर से निकलते रहेगा, तो धीरे 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 लकड़ी वो जलेगा। शाम तक में कोई दिक्कत नहीं। शाम को उसको हिला दो, सब राख से हो जाता है, गिर जाएगा। फिर अपना उसको उद्दीप्त करो। सामधि निष्ठि बोला जाता है, 15 ऋचाओं को बोलते हुए 15 समिधाओं को डालते हुए अग्नि को दीप्त किया जाता है। दीप्त करने के बाद अपने पुनः सायंकालीन अग्निहोत्र कर दो। करने के अनंतर 10-15 मिनट फिर उसी प्रकार से दोबारा कंडों को रख करके सुरक्षित करना है। लेकिन आकस्मिक मान लो आंधी तूफान आ गया और ऐसा हिल गया और आप अंदर सोए पड़े जजमान महाराज, रात रात आंधी तूफान आ गया और उसकी जो चिंगारियां कुछ उड़ करके सीधे ही वो
यज्ञ मंडप को ही जला दिए। ये सीमेंटेड टीन शेड का नहीं है ना यज्ञ मंडप पहले जमाने में, वो सब फूस के ही बनाया जाता था, सब जल के राख हो गया। सवेरा देखता है तो सब जल गया, तब उसके लिए प्रायश्चित कर्म है। ये नैमित्तिक, जिस व्यक्ति जिस अग्निहोत्री के अग्निकुंड उसकी अपनी ही अग्नि के कारण से जल जाता है, उस व्यक्ति के लिए कहा अग्नि क्षामवत। क्षामवत नाम के अग्नि विशेष के लिए अष्टाकपालम पुरडासम निरूपित, 8 कपालों में पकाए गए पुरडास का निर्वाप करके प्रायश्चित यज्ञ करना चाहिए। इसके अलावा नैमित्तिक में जो ग्रहण है कि नहीं, सूर्य ग्रहण हो जाता है, चंद्र ग्रहण होता है, उन दिनों में स्नान जप आदि जो विधान दिया के विशेष हो उनको भी नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। प्रायश्चित्तानि, तीसरे आ गया भी प्रायश्चित। काम और निश्चित को त्यागना है, नित्य नैमित्तिक को करना है। और प्रायश्चित्तानि पाप क्षय साधनानि चांद्रायणादीनि। प्रायश्चित कर्म किसको कहते हैं? जो जन्म जन्मांतरी जो पाप संग्रह हो रखा है, जिनके कारण से आपको अपने आध्यात्मिक उन्नति अनुभव में नहीं आता, शास्त्र आदि का अध्ययन में प्रतिबंधक महसूस होता है, कर्म उपासना करने में भी प्रतिबंधक आपको अनुभव में आता है। अब बैठते ध्यान करने के लिए सो जाते हैं। समझना चाहिए भाई हम ध्यान करने बैठे और नींद आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई पाप प्रतिबंधक है। जब करने बैठे माला फिर रहा है, मन कहीं और फिर रहा है, माला ही हाथ से गिर के पता भी नहीं। ऐसे सब होता हुआ देखा गया है। समझना होगा कि जन्मांतरीय पाप व प्रतिबंधक है, उस व्यक्ति के लिए ही कह रहे हैं। तार्श पाप जो अज्ञात है, आपको मालूम नहीं, लेकिन फल दिखाई दे रहा है, नित्य नैमित्तिक जीवन में दिखाई दे रहा है आपका, तो उसके लिए प्रायश्चित विधान किया। चांद्रायण व्रत करो, कृच्छ चांद्रायण व्रत करो, अनेकों व्रतों का वर्णन किया गया। वैसे भी मासिक व्रत आपका है ना, एकादशी व्रत करो, कोई पूर्णिमा व्रत, कोई अमावस्या व्रत, कोई प्रदोष व्रत आदि करते हैं। ये सब व्रत भी क्या है? वास्तव में अज्ञात पापों का क्षय के कारण है। ये सब प्रायश्चित कर्म में ही गिना जाएगा। लेकिन आप यदि उसको फल के लिए संकल्प करके करोगे तो काम्य कर्म में भी चला जाएगा वही चीज। इसलिए आचार्य शंकर गीता के 2वें अध्याय के आरंभ में शास्त्रार्थ में वर्णन करते हुए कह दिए हैं कि भाई देखो, कोई भी कर्म है अपने आप में वह न काम्य है, न नित्य है, न प्रायश्चित कर्म है, निर्भर है आप क्या संकल्प में बोल रहे हैं। और यहाँ तक क्या, जब मान लो आपने कामना की संकल्प करके कर्म आरंभ कर दिए और कर्म करते 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 आधा नहीं हुआ, ये पूर्ण हुआ था, पूरा होने से पहले उस कामना से वैराग्य हो गया। लेकिन आप कर्म पूरा करोगे, ये नहीं क्या वैराग्य से कामना आप नहीं रहा, छोड़ो, आधे में छोड़ दिया है, जितना हुआ उतने भी खत्म कर दिया, ऐसा नहीं करना। वो कर्म तो पूरा करना है, लेकिन वो कर्म काम में नहीं रह जाता है, किंतु निष्काम नित्य कर्म तुल्य हो जाता है, उसको निष्काम कर्म माना गया। अतः यहाँ भी सब में नियम है, नित्य कर्म में भी है, फल की आकांक्षा करोगे और नित्य अग्निहोत्र भी काम्य अग्निहोत्र हो जाएगा, नित्य संध्या भी काम्य संध्या हो जाएगी। एवमेव अज्ञात पापों के लिए विहित ये जो व्रतादि हैं, चांद्रायण व्रतादि, कृच्छ चांद्रायण व्रत, उसे भी चांद्रायण से भी कठोर कहो तो कृच्छ विशेषण जोड़ दिया। ये सामान्य चांद्रायण व्रत होता है और एक कृच्छ चांद्रायण व्रत होता है। सामान्य जो है चांद्रायण व्रत में खाना पीना बना हुआ है, पहला दिन 1 रोटी खाएंगे, पूर्णिमा का दिन 15 रोटी खाएंगे, फिर घटाते घटाते अमावस्या में कुछ भी नहीं खाएंगे, शून्य। लेकिन पहले 15 दिन तो खूब माल छकते गया ना, 15 रोटी खा लिया,
1 2 3 बढ़ाते बढ़ाते। और कृच चांद्रायण में नहीं होगा, आप 1 आचमनी जल पिएंगे पूरे 24 घंटे में। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का दिन 1 आचमनी का चम्मच जो होता आचमनी उतनी, ये नहीं बड़ा चम्मच चुन लिया, आचमनी आचमनी है, उसकी नाप है निश्चित, उतनी ही लेनी है। फिर दूसरा दिन 2, तीसरे दिन 3 और पूर्णिमा का दिन 15 आचमनी जल पी सकते हैं और फिर घटा दे जाना। ये कृच चांद्रायण कहा जाता है। तो इस प्रकार के कृच चांद्रायण आदि व्रतों को लेना है। आदि से चांद्रायण आदि नहीं, आदि इसलिए आप उनको याद दिया ने टिप्पण संख्या 1 में देखो कृच विशेषण जोड़ दिया है। कुछ पुस्तकों में मूल में कृच विशेषण दे दिया है, ABDJL लिखा है ना, उन लोगों ने प्रीफिक्स उन्हें विशेषण रूप में कृच शब्द को छापे थे। ABD मैंने शुरू में दिया है, ये से कौन से किस संस्करण को लेना, कहाँ के छपी हुई वेदांत सार। इन्होंने जो छपाया 1934 में, ये जो पुस्तक आपके हाथ में है ये सब 1934 का ही है, उसको बार बार छप रहे हैं लोग। अतः इसके आरंभ में एक सूची दिया गया है कि ABC क्रम से अलग अलग समय के प्रकाशन। 1934 से पहले वेदांत सार को जिन जिन लोगों ने छपाया था उसमें क्या पाठ भेद था क्या नहीं था, उसे संकेत है। ये कोई ABDJL किसी का नाम नहीं है, ये एक अलग संस्करण है, B अलग है, हैं? आप चाहे उसके शुरू में है आप देख सकते हैं पुस्तक के आरंभ में, और चाहे लिखते हैं नोट्स करके, या आपके पुस्तक के अंत में दिया गया है नोट्स 1 2 3 करके क्रमांक से। तो उपासनानी, अब आता उसके बाद उपासनानी। उपासना शब्द किसको लिया जाए? सगुण ब्रह्म विषयमान स व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्यादीनी। सगुण ब्रह्म विषयक मानस व्यापार, मानस जो चिंतन मात्र होता है उसका नाम उपासनाएं हैं। और जैसे कि दृष्टांत दे रहे हैं शांडिल्य विद्या, छांदोग्य उपनिषद 3:14 सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि से आरंभ करके जो किया गया है उसे शांडिल्य विद्या। उसी में आगे जाकर दहर विद्या है, मुध विद्या है, अनेक इस प्रकार की विद्याएं हैं, वैश्वानर विद्या है, ये सब सगुण ब्रह्म उपासनाएं हैं। उन सगुण ब्रह्म उपासनाओं को सबको लिया जाएगा। एवं साथ साथ कर्मांग उपबद्ध उपासनाएं होती है। उद्गीत संबंधी उपासना छांदोग्य उपनिषद में आया हुआ है, उसे कर्म के अंग के अवबद्ध उपासनाएं होती है। कर्म सापेक्ष उपासनाएं और कर्म निरपेक्ष उपासनाएं। सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि उन्होंने यहाँ लिया शांडिल्य विद्या आदि, ये क्या है? कर्म निरपेक्ष उपासनाएं। और कर्म सापेक्ष उपासना कर्माधीन, कर्म के अनुसार चलेगा। कर्म यदि आप कामना पूरा कर रहे हो तो वो उपासना भी काम में उपासना ही कहा जाएगा। कि जिस कर्म के अंग रूपेण उपासना कर रहे हो उस कर्म का जो फल है उसी में अभिवृद्धि होती है उपासना सहित करने से। अतएव यहाँ पर उन्हें उन कर्मांग उपासनाओं को छोड़ करके विशुद्ध उपासना या कर्म निरपेक्ष उपासना उनको गिना दिया। उपासना निशब्द से जो सगुण ब्रह्म विषय को मानस जो व्यापार रूप है शांडिल्य विद्यादि उनको लेना चाहिए। दहर वैश्वान इत्यादि उनको लेना। सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादि शुरू होता है 3:14 में शांडिल्य विद्या से कहते हैं। ये तेषाम नित्यादि नाम बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनाम, इसलिए और काम और निषिद्ध को छोड़ के बोल रहे देखो। ये तेषाम नित्यादि नाम, नित्यादि नाम ने नित्यो नैमित्य को प्रायश्चित और उपासनाएं। ये तेषाम नित्यादि नाम बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनाम, असली जो है नित्यादियों का अंतःकरण शुद्धि परम प्रयोजन है। इनमें से 3 लूंगा, इन 3 को नित्य नैमित्तिक और अप्रायश्चित, ये तीनों अंतःकरण शुद्धि मात्र के लिए है। लेकिन उपासना को अलग ले रहे। उपासना तो, और उपासना का मुख्य फल क्या है? चित्त एकाग्र्यम, चित्त की एकाग्रता को प्राप्त करना।
जो कर्म निरपेक्ष उपासनाओं का फल है चित्त एकाग्रता। अतएव आपको पहले नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों को यथाशक्ति जब कर लेते हैं तब आप उपासना करने में समर्थ हो जाते हैं। और आपके उपासना करने का प्रयास किए जाने पर ये चित्त एकाग्र हो रहा है तो समझना चाहिए हमें उपासना फल मिल गया। नहीं हो रहा है तो बने अभी प्रतिबंधक बाकी है, उसको दूर करना पड़ेगा। जैसे ये श्रुति में प्रमाण दिया बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-22 का दे रहे हैं, तम में तम आत्मन वेदान वचनेन ब्राह्मण विचंती यज्ञ दान तपसा नाशकेन इत्यादि श्रुत है। नीचे दिया क्रमांक टिप्पण संख्या 2:4:4-22। वह यह जो आत्मा तम एतम आत्मान, वह यह जो पूर्वोक्त आत्मा है इसका वर्णन किया गया 1:4 से लेकर के विस्तार रूप में 1:4-7 में शुरू होता है। वास्तव में सूत्रवत बोल दिया 1:4-10 तक। 1:4-7 से 1:4-10 बृहदारण्यक उपनिषद का सूत्र है। उसी का विस्तार व्याख्या 1:4-11 से आप बृहदारण्यक की परिसमाप्ति पर्यंत है। वहाँ पर बीच में चर्चा विस्तार में करते हुए कहा वह यह जो पूर्वोक्त आत्मा है उसको वेदानुवचनेन ब्राह्मण विचंती, वेद का अनुवचन के माध्यम से ब्राह्मण जो है उसको अनुभव करना चाहते हैं। वेदों का अनुवचन स्वाध्याय के द्वारा, केवल स्वाध्याय के द्वारा नहीं, साथ साथ कह दिया यज्ञेन दानेन अनाशकेन चो, यज्ञ दान और उपवास व्रत आदि के द्वारा इत्यादि श्रुते है। कर्मणाम ज्ञानम प्रति आराध उपकारकत्वात् यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन, यज्ञेन दानेन तपसा नाशिक तो कर्म है, कर्म से ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? यदि आप कहें तो समझना चाहिए इस विधि के आधार पर निर्णय दिया गया ब्रह्मसूत्र आदि विचार करते हुए कर्म आराध उपकारक है और जो उपासनाएं हैं सन्निपत्योपकारक है। क्योंकि जितने भी कर्म हैं अर्थसंग्रह ग्रंथ विस्तार विवेचन मीमांसा दर्शन में उसको 2 भाग कर देते हैं। एक है सन्निपत्योपकारक और दूसरा आराध उपकारक नाम से। जो कर्म साक्षात फल देते हैं उनको सन्निपत्योपकारक, जो परंपरा फल देने वाले वो आराध उपकारक कहे जाते हैं। सामीप्य में रह करके, सामीप्य में आराध में समीप होता है, समीप में रह करके उपकार करने वाले हैं फल के प्रति, अतः उनका नाम आराध उपकारक होता है। इसलिए जिन यज्ञों को, जिन दानों को, जिन तपों को और जिन व्रतों को आप ब्रह्मानुभूति के लिए ही उद्देश्य करके कर रहे हो उनको कहा जाता है, उन कर्मों को उस ब्रह्म अनुभूति के प्रति आराध उपकारक है। ये ना सोचना है कि कर्म से ही मोक्ष होता है। ऐसे कह दी यज्ञ दान तपसा नाशकेन वेदान वचनेन, स्वाध्याय, यज्ञ, दान, तप और व्रत, इनके द्वारा उस आत्मा को जानना चाहता है ब्राह्मण। यह वाक्य के आधार पर लगता है किसी को भ्रम हो सकता है कर्म से ही मोक्ष होगा। तब यह संकेत करते हुए कहते नहीं, इनसे नहीं होता, क्योंकि आगे लिख दिया इसलिए तपसा कलमशम हंति इत्यादि स्मृतेश्च। तपसा कलमशम हंति मनुस्मृतिकार कहते हैं 3 नंबर टिप्पण 12वें अध्याय 104 श्लोक है, संख्या 12:104 का है। तपसा कलमशम हंति, इसे स्पष्ट है तप के द्वारा अंतःकरण विद्यमान जो कलमश है ब्रह्मानुभूति में प्रतिबंधक है उसको नाश करता है, ये लिखा है स्मृतिकारों ने। अतः कर्म ज्ञान के प्रति केवल आराध उपकारक होता है, ये समझें। कर्मणाम ज्ञानम प्रति आराध उपकारकत्वात्।
स्मृति इत्यादि, आदि से क्या लेना? कषाय पक्ति कर्माणि ज्ञानंतो परमागति ही। कषाये कर्मवि पक्वे ततो ज्ञानम प्रवर्तते। उसी मनुस्मृतिकार विस्तार से कह दिया, कषाय पक्ति कर्माणि ज्ञानंतो परमागति ही। कषाय को पकाने का काम, नष्ट करने का काम कर्म करता है। कर्माणि, कर्म क्या करते हैं? कषाय पक्ति ही। कषाय मने जो पाप है, प्रतिबंधक है, उनको पचा देते हैं, मैंने पका देते हैं। पचाने मतलब नष्ट कर देना। ज्ञानंतु, फिर वास्तविक फल क्या है? परमागति ही, परम फल ज्ञानी होता है। जैसे कषायम कर्म भी पकवे, जब कर्म के द्वारा कषाय के पक जाने पर ही आपके अंतःकरण में ज्ञान की ओर प्रवृत्ति होती है। नहीं तो अंतःकरण ज्ञान सुन के भाग जाएगा। एक बार ऐसे दक्षिण में कुछ लोग बुलाए, हम चले गए तो एक मंदिर में उन्होंने सत्संग रखा था। बुलाने वाले बड़े भोले थे, भोले ही लोग तो बुलाते हैं, या धंधे वाले बुलाते हैं, समिति बना लेते हैं, कमाने के लिए बुला लेते हैं। तो मंदिर में रखा था। मंदिर में वो जहाँ उनको जगह मिली, जिस मंदिर में, वो था द्वैत संप्रदाय वाला, द्वैत संप्रदाय वालों का था। अब जितने वहाँ आए हुए थे सब द्वैत संप्रदाय के लगभग लगभग थे। जो हमारे परिचित जो थे, उन्होंने अपने इष्ट मित्रों को बोले थे, वो भी 10-20 आ गए थे। इन अधिकतर द्वैत संप्रदाय वाला। जहाँ हमने मंगलाचरण शुरू किया, शंकरम शंकराचार्य, तो आधे तो उठ के भाग गए। वो सुन ही नहीं सकते, शंकराचार्य नाम नहीं सुन सकते, वो वेदांत क्या सुनेंगे? ब्रह्म ज्ञान है। तो हम समझ गए अब क्या कहें। फिर मैंने मंगलाचरण करने के बाद कन्नड़ में ही बोला, उनकी भाषा में। वो लोग पूरे गए नहीं थे मंदिर, बाहर ही इधर उधर घूम रहे थे। शंकराचार्य शब्द आगे गड़बड़ हो गया, शंकरम शंकराचार्य, ये तो गड़बड़ है। फिर हमने उनको समझाया, पहले उनको समझाने में लग गया 10 मिनट। फिर भी कुछ तो कट्टर जो थे वो तो चले ही गए। उन्होंने कहा नहीं, मंदिर के परिसर में रहना ही नहीं। तो माइक लगा हुआ है, कान में चला जाकर बात, हम ब्रह्मास्म गड़बड़ होगा। चले गए। इसीलिए ज्ञान में प्रवृत्त हो नहीं सकता है, द्वैत में प्रवृत्त होगा। इसे कषाये पक्वे, कषाये कर्म भी पक्वे, ततो ज्ञानम प्रवर्तते। उसके अनंतर ही आपके अंतःकरण ज्ञान में प्रवृत्त होता है, नहीं तो सुनना भी नहीं चाहेंगे लोग। इसलिए इन्होंने कहा इत्या स्मृतिश्च नित्य नैमित्तिक प्राश्चित्योपासना नाम तो अवान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। यहाँ पर प्राश्चित शब्द पर 4 नंबर टिप्पण लिखा है, क्योंकि राम तीर्थकृत जो विद्वत मनोरंजनी जो टीका है, उन्होंने कहा प्राश्चित शब्द यहाँ देना ठीक नहीं। मूल में गलती से लोगों ने प्राश्चित जोड़ दिया है। और बालबोधनी टीका, उन्होंने क्या है, मूल से प्राश्चित शब्द को हटा ही दिया। उन्होंने छाप दिया है वहाँ प्रवंश ग्रंथ में नित्य नैमित्तिकोपासना नाम का। क्यों? कारण यह है प्रायश्चित का कोई अवान्तर फल नहीं होता। क्या कहने जा रहे हैं? नित्य नैमित्तिक और उपासनाओं का अवान्तर फल भी होता है। और परमागति क्या है? अंतःकरण शुद्धि पर ज्ञान में प्रवृत्ति। इसलिए अवान्तर फल, नित्य का भी अवान्तर फल है, नैमित्तिक का भी अवान्तर फल है, उपासनाओं का भी अवान्तर फल तत्त उपासना में वर्णन किया गया है।
लेकिन प्रायश्चित का कोई अवान्तर फल कहीं भी विहित नहीं है। अतः इस पंक्ति में प्रायश्चित कर रखना अनुचित है। नित्य नैमित्तिक स्वयं विभाग करके बोल रहे, देखो आगे, पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही। नित्य और नैमित्तिक का फल क्या है? पितृलोक प्राप्ति। और उपासनाओं का फल क्या है? कर्म मुक्ति के अधिकारी होगा तो वो सत्यलोक पे चला जाएगा, सत्यलोक प्राप्ति है उसका अवान्तर फल। इस विषय बृहदारण्यक प्रमाण भी दे रहे हैं, कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक इत्यादि श्रुते है। बृहदारण्यक नीचे क्रमांक दिया है 1, 5, 16। क्योंकि प्रायश्चितों का नियम है। अभी आपने कहा था प्रायश्चित किसके लिए था? प्रायश्चित के वर्णन में क्या कहा था? पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि प्रायश्चित्तानि, ये कहा था। उनका काम केवल पाप क्षय करना, अवान्तर फल ही नहीं। और अवान्तर फलों के जहाँ कहा जा रहा है उसके बीच इसलिए उसको जोड़ना उचित नहीं है। जिनकी अवान्तर फल है उनको ही कहना है। नित्यों का भी अवान्तर फल है। जैसे बताया ना संध्या वंदन के अर्थवाद भाग में वाक्य शेष में क्या कहा? ब्रह्मलोके महीयत है, कह दिया गया, यह अवान्तर फल है। इसी प्रकार और बहुत सारे हैं। आप देखते हैं तैत्तिरीयोपनिषद में क्या कहा? अन्नादो भवति, अन्नाद हो जाएगा, खूब खाने पीने वाला बनेगा, सब कुछ हजम भी हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। अनामायी भवति इत्यादि शब्द आए हुए हैं। अवान्तर फल है वो, मुख्य फल नहीं है। इसलिए नित्य और नैमित्तिक कर्मों का पितृलोक पर्यंत अवान्तर फल है और उपासनाओं का सत्यलोक पर्यंत अवान्तर फल है। इस बात को बृहदारण्यक में ही 1, 5, 16 में कहा, कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोको इत्यादि श्रुते है। अब साधन चतुष्टय का अन्य बात कहने के लिए आरंभ करेंगे।